लास्ट हम लोगों ने पैराग्राफ मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ टाइप क्रिएट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ टाइप क्रिएट करना है, और जो नोड होता है, नोड यानी हमारा जो पेज है, जैसे बेसिक पेज हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लेंगे और आर्टिकल में हम लोग एक फील्ड बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन टाइप की फील्ड। जो डिफॉल्ट आर्टिकल फील्ड, डिफॉल्ट आर्टिकल कंटेंट टाइप में बॉडी नाम की जो फील्ड होती है उसको मैंने डिलीट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दी है। अब इस फील्ड को मैं पैराग्राफ के थ्रू क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं पैराग्राफ टाइप का पहले पैराग्राफ टाइप की क्रिएट करूंगा, पैराग्राफ टाइप, और उस पैराग्राफ टाइप में एक फील्ड बनाऊंगा जो कि बॉडी फील्ड होगी, और उस पैराग्राफ टाइप को नोड से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पैराग्राफ टाइप क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, मैंने ड्रुपल को एडमिन से लॉगिन किया। एडमिन से लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप एडमिन मेनू में स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पैराग्राफ टाइप्स। ठीक है, पैराग्राफ टाइप्स को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एड पैराग्राफ टाइप। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर नो पैराग्राफ टाइप्स एड, यानी कि अभी कोई पैराग्राफ टाइप यहाँ पर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एड पैराग्राफ टाइप पे क्रिएट किया। सो क्रिएट एंड मैनेज पैराग्राफ टाइप्स, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्रिएट एंड मैनेज पैराग्राफ टाइप। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ क्रिएट करना होगा, और यहाँ पर मैं जो है वो बॉडी टेक्स्ट के नाम से पैराग्राफ टाइप क्रिएट करूंगा। और मैं चलता हूँ इधर, यहाँ पे हम लोग गूगल में जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डमी टेक्स्ट जनरेटर, ताकि क्या है कि हम लोग कुछ पैराग्राफ यहाँ पर जनरेट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने ये डमी टेक्स्ट जनरेटर का ये लिंक ओपन कर लिया। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक पैराग्राफ यहाँ पर मैं नंबर ऑफ लाइन 200 को यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो तीन पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। 100 लाइन के तीन पैराग्राफ, मैंने 100 वर्ड के तीन पैराग्राफ जो है वो क्रिएट कर लिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एड पैराग्राफ टाइप, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी टेक्स्ट, क्योंकि मेरे को बॉडी टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जाकर बॉडी टेक्स्ट को क्रिएट करता हूँ। और देखिए यहाँ पर आइकॉन का ऑप्शन भी दे रहा है, लेकिन वो अभी मुझे करना नहीं है। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ बॉडी टेक्स्ट, या डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड ये लिख देता हूँ सिंपल। ये लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड, ये मैंने लिख दिया सिंपल। और यहाँ पर इसको मैंने सेव एंड मैनेज फील्ड पे क्रिएट कर दिया। तो अभी ये जो क्रिएट हुआ, ये क्या क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ पैराग्राफ टाइप, है ना। अभी पैराग्राफ टाइप के अंदर हमको फील्ड बनानी पड़ेगी। ये तो सिंपल पैराग्राफ टाइप क्रिएट हो गया। पैराग्राफ टाइप क्रिएट हो जाने के बाद में हमको फील्ड बनानी पड़ेगी, और उस फील्ड में हम लोग लिखेंगे बॉडी फील्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्रिएट हो रहा है। ये जैसे ही क्रिएट होगा उसके बाद में मैनेज फील्ड वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो पैराग्राफ टाइप है वो क्रिएट हो गया है। देखिए पैराग्राफ टाइप यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ पर मैसेज आ भी रहा है कि सेव द बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ टाइप। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एड फील्ड पे क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल एड फील्ड पे क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए एक फील्ड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कंटेंट में जाके तो मैं कंटेंट पेज भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कंटेंट पेज में जाके जो आर्टिकल कंटेंट होगा वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने एड फील्ड पे क्रिएट किया है। यहाँ हमको एड फील्ड में ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ फॉर्मेटेड लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी फील्ड। और देखिए अभी ये पैराग्राफ टाइप बनाने का फायदा क्या हुआ, पैराग्राफ टाइप बनाने का फायदा यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बॉडी फील्ड ऐड की है उसी तरीके से मैं, मान लीजिए ये डिस्क्रिप्शन फील्ड है मेरी, और इस डिस्क्रिप्शन फील्ड में मान लो मैं बॉडी फील्ड तो बना ही रहा हूँ, बॉडी फील्ड के साथ साथ मुझे एक इमेज फील्ड रखना है, या एक आइकॉन फील्ड रखना है, या कोई
हाइपरलिंक भी जनरेट करवाना है, तो ये 3-4 फील्ड रखना, मतलब मैं जिस तरह का डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट चाहता हूँ वो सारी फील्ड में यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि पैराग्राफ टाइप क्या है, पैराग्राफ टाइप एक एंटिटी दिया हमको ड्रूपल ने, तो ये एंटिटी होने की वजह से मैं यहाँ पर मैनेज फील्ड का सपोर्ट ले सकता हूँ और यहाँ पर मैं फील्ड क्रिएट करके फील्ड एपीआई का फायदा ले सकता हूँ। तो इस डिस्क्रिप्शन फील्ड में मान लीजिए मेरे को इमेज रखना है, पैराग्राफ रखना है या कोई हाइपरलिंक रखना है, तो वो सारी फील्ड में ऐड कर सकता हूँ और वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा जिसमें कि ये 3 फील्ड होगी और वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लोग नोड के बॉडी फील्ड में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मैनेज फील्ड में आप देखोगे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी फील्ड क्रिएट हुआ। यहाँ पर मैं अनलिमिटेड नहीं, यहाँ पर एक ही रख के यहाँ पर सेव फील्ड की सेटिंग कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ टाइप है बॉडी टेक्स्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर टेक्स्ट। तो ये बॉडी टेक्स्ट में यहाँ पर जो ऐड फील्ड है वहां पर आप देखोगे कि ये एक फील्ड जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। अब हमारा जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट बन गया है ना। अभी अगर ये फील्ड जैसे ही सेव होगी वैसे ही पैराग्राफ टाइप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा सेकंड टारगेट ये है कि हमको जो आर्टिकल कंटेंट टाइप है उसमें जाके इस पूरे पैराग्राफ को ऐड करना है। तो यहाँ पर कि ये जो फील्ड है वो ऐड हो गई है और ये पैराग्राफ टाइप है। इस पैराग्राफ टाइप के मैनेज फील्ड वाले सेक्शन को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर हम लोग मैनेज फॉर्म डिस्प्ले, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले का मतलब होता है कि जब हम लोग नोड को एडिट करेंगे उस समय कैसे दिखेगा फॉर्म, नोड को अपडेट करते समय, एंटिटी को अपडेट करते समय। और मैनेज डिस्प्ले का मतलब होता है कि एंड यूजर को कैसे दिखेगा वो। तो मैं यहाँ पर मेरे को जो भी सेटिंग करनी वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस फील्ड का मतलब पैराग्राफ टाइप है, पैराग्राफ टाइप की जो फील्ड है पैराग्राफ टाइप है, पैराग्राफ टाइप के बाद में यहाँ पर मैं जाऊंगा तो देखिए इस तरीके से कुछ ये दिखेगा बॉडी फील्ड। और ये तो यहाँ पर तो सही है बॉडी फील्ड है। अब मेरे को यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि लेवल है, तो लेवल को मुझे नहीं रखना है तो मैं इसको हिडन कर देता हूँ। और फॉर्मेट जो है वो मुझे डिफॉल्ट ही रखना है तो मैं डिफॉल्ट रखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लेवल है वो मुझे नहीं दिखेगा और यहाँ पे फॉर्मेट को मैंने डिफॉल्ट रखा है जो कि ड्रूपल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये तो ठीक है, ये फील्ड बन गई है, फील्ड को मैंने सेव भी कर दिया है। तो मैं एक बार सेव सेटिंग पे यहाँ पर अगर मुझे रिक्वायर्ड फील्ड रखना है तो मैं रिक्वायर्ड फील्ड रख दूंगा और यहाँ पर जो है मैं इस फील्ड को सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते कंटेंट टाइप की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर में मैं गया, स्ट्रक्चर में कंटेंट टाइप पे गया और इस कंटेंट टाइप में मैं मैनेज फील्ड पे जाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में मैंने कंटेंट टाइप को ओपन किया और कंटेंट टाइप में यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल कंटेंट टाइप है, आर्टिकल कंटेंट टाइप की मैनेज फील्ड को ओपन किया। अब इस मैनेज फील्ड में मुझे एक फील्ड क्रिएट करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन के लिए होगी और उस फील्ड में मुझे जो पैराग्राफ टाइप मैंने अभी क्रिएट किया है बॉडी टेक्स्ट उसको रखना है। तो मैं यहाँ पे जाकर मैनेज फील्ड वाले पेज में जाता हूँ। तो मैंने आर्टिकल का मैनेज फील्ड वाला पेज जो है वो उसको ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने कंटेंट टाइप ओपन किया। स्ट्रक्चर में मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं कंटेंट टाइप पे गया और कंटेंट टाइप में यहाँ पर ये कंटेंट टाइप है, इस कंटेंट टाइप से मैंने मैनेज फील्ड पे क्लिक किया। तो आप देखोगे कि कंटेंट टाइप आर्टिकल के मैनेज फील्ड, अभी इतनी सारी फील्ड यहाँ पर बनी हुई है और हमको एक न्यू फील्ड क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू फील्ड पे क्रिएट किया। तो अभी आप देख रहे हो ये वाला पेज ओपन हो रहा है। तो जब ये पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं एक पैराग्राफ फील्ड क्रिएट करूंगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब सेलेक्ट ए फील्ड टाइप, सेलेक्ट ए फील्ड टाइप पे यहाँ पर आप देखोगे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इस ऑप्शन में हमारे पास में पैराग्राफ एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं लेवल दे देता हूँ, जो भी पैराग्राफ का लेवल है वो मैंने दे दिया और यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो आर्टिकल पेज है जिसे हम लोगों ने यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल आ रहा है, इमेज आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर ये हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम आइकॉन ऐड किया था वो आ रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक हो जाने के बाद में सेव और कंटिन्यू पे क्लिक होने के बाद में हम लोग इसके मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग को करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक कंटेंट ऐड करेंगे जो कि आर्टिकल कंटेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पर आ रहा है कि टॉप ऑफ आइटम रेफरेंस में मैं पैराग्राफ रख दूंगा, और यहाँ पर अलाउ नंबर ऑफ वैल्यू तो मुझे लिमिटेड रखनी है और 1 रखनी है, और यहाँ पर मैं सेव फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमारी जो फील्ड है वो ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना देता हूँ, और ये तो मैं डिफॉल्ट ही रखूंगा। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास और पैराग्राफ टाइप होते तो वो पैराग्राफ टाइप भी यहाँ पर शो होता है, लेकिन अभी यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट है तो मैं बॉडी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू अभी नहीं है तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू अभी नहीं रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नोड है मतलब जो आर्टिकल कंटेंट टाइप है उसमें जो फील्ड है वो ऐड हो जाएगी, और वो फील्ड कौन सी होगी, बॉडी। देखिए यहाँ पर ये फील्ड ऐड हो गई, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो इस ये फील्ड ऊपर कैसे जाएगी, ये जाएगी मैनेज डिस्प्ले से। तो मैं कंटेंट टाइप में जाता हूँ, ये कंटेंट टाइप है और ये कंटेंट टाइप आर्टिकल है। तो यहाँ पर मैनेज फॉर्म डिस्प्ले रखता हूँ मैं, और मैनेज डिस्प्ले दोनों की सेटिंग, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले की सेटिंग ये वाली होगी, ये मैनेज फॉर्म डिस्प्ले की सेटिंग है। और जब हम लोग एक आर्टिकल क्रिएट कर लेंगे और जब हम लोग नोड के व्यू मोड पे जाएंगे तो हमको वो दिखेगी। तो अभी दोनों पेज में ओपन कर लेता हूँ, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और मैनेज डिस्प्ले, और उसके बाद में हम लोग एक नोड यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि आर्टिकल कंटेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पर अभी ये दोनों फील्ड की जो है वो सेव हो रही है। ये एक बार ये पेज सेव हो जाए उसके बाद में हम लोग मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो आर्टिकल कंटेंट टाइप था उसके मैनेज डिस्प्ले में मैं गया, और आप देख रहे हो ये फील्ड सबसे नीचे आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे ऊपर ले जाता हूँ, तो अभी फील्ड सबसे ऊपर चला गया मेरा यहाँ पर। उसी तरीके से हम लोग मैनेज फॉर्म डिस्प्ले में जाएंगे, और मैनेज फॉर्म डिस्प्ले में भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी ये जो है सबसे ऊपर आ रहा है। इसकी सेटिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल इसकी सेटिंग मेरे को यही रखनी है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको सबसे ऊपर कर देता हूँ ऑर्डर में। तो टाइटल के बाद यहाँ पर मुझे बॉडी दिखाई देगा, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी सारी सेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। अभी टाइटल के बाद ये आना चाहिए, जब ये फील्ड जो है वो सेव हो जाएगी उसके बाद में टाइटल के बाद में यहाँ पर जो बॉडी फील्ड मैंने क्रिएट किया है वो दिखाई देगा। यहाँ पर मैनेज फॉर्म डिस्प्ले है ना, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले की सेटिंग चेंज हो गई है, और मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग भी सेव हो गई। यहाँ पर मैसेज आया, योर सेटिंग हैज बीन सेव्ड। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसका लेवल आ रहा है तो मैं लेवल हटा भी सकता हूँ और इस लेवल को चेंज भी कर सकता हूँ। अभी मैं जाता हूँ क्रिएट पैराग्राफ पे, तो अब देखिए यहाँ पर ये फील्ड आ रही है, ये पैराग्राफ है पूरा, है ना। तो ये पैराग्राफ आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो पैराग्राफ, और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट जनरेट किया है इसको ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको जनरेट कर देता हूँ। इमेज मुझे रखना नहीं है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रुपल, और यहाँ पर सिंपल मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये जो है वो आर्टिकल क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग कंटेंट में जाएंगे तो इस आर्टिकल को हम लोग देख सकते हैं कि पैराग्राफ टाइप भी उसमें हमको दिखाई दे रहा है, जैसी फील्ड हमने ऐड की थी। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी फील्ड ऐड की है। अगर हम लोग आर्टिकल जो है बॉडी फील्ड है उसके साथ साथ अगर हम लोग इमेज है या कुछ और फील्ड ऐड करते तो वो भी हमको यहाँ पर दिखाई देती।
तो ये हमारा जो आर्टिकल है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आर्टिकल का टाइटल आ रहा है, और यहाँ पर जो फील्ड हम लोगों ने ऐड की थी वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ टाइप को ऐड कर सकते हैं, और पैराग्राफ टाइप को हम लोग नोट से कनेक्ट भी कर सकते हैं।